अभी हम जो है थर्ड टूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो है इसकी प्रेजेंस को सबसे पहले अर्बर ने बताया 1960 में, ठीक है। और भी साइंटिस्ट थे जैसे मैथ्यू मिशेल्सन, इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स की प्रेजेंस को बताया कि भाई इस तरीके के एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ और थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स, इन्होंने जो है सबसे पहले हिंड सेकेंड, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स हिंड सेकेंड को जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया। तो इसमें जो है हैमिल्टन ओ स्मिथ थे और थॉमस केली एंड केंट विलकॉक्स, ये तीन लोग थे जिन्होंने जो है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। इसके बाद जो है देखिए क्या, डनाइल नाथन और कैथलीन डन्ना, इन्होंने ये दिखाया कि जो सिमियन वायरस 40 होता है, SV40 जो होता है, इसका डीएनए को अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करें और इसके स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स बनाएं तो ये जो है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है सेपरेट किए जा सकते हैं, ये इन्होंने जो है बताया, ठीक है। मतलब कि हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स को यूज कर सकते हैं डीएनए मैपिंग के लिए, ये इन्होंने बताया। अब जो है इनके वर्क के लिए इनको 1978 में मतलब अर्बर और नाथन और स्मिथ, इन तीन लोगों को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो है ये होते क्या हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो होते हैं ये इंटरनल कट करते हैं, बोथ स्ट्रैंड्स जो होते हैं डीएनए के ये कट हो जाते हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पे इस डीएनए को कट करते हैं। तो चूंकि ये कट करने के काम आते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए को स्कैन करते हैं, एक कोड को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइंड अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो है एंजाइम्स क्या करेंगे, स्कैन द डीएनए कोड एंड फाइंड अ वेरी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड मेक ए स्पेसिफिक कट। तो ये तीन जो है काम करते हैं, पहले तो डीएनए कोड को स्कैन करेंगे, देन उसके बाद एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, देन एक स्पेसिफिक जो है इस सीक्वेंस पे कट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है मॉलिक्यूलर सीजर की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए तीन तरीके के मेनली जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड, ठीक है। यहाँ पर टाइप फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टाइप फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इको के और इको बी, ठीक है। ये इशर्सिया कोलाई स्ट्रेन के और स्ट्रेन बी से जो है आइसोलेट किए गए। अब ये क्या है, ये जो है साइमल्टेनियसली जो है ये मेथाइलेज और एंडोन्यूक्लियेज दोनों की एक्टिविटी रखते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, मेथाइलेशन का भी काम करेंगे और कट करने का भी काम करेंगे, ठीक है। तो इनको जो है अब जरूरत क्या क्या पड़ती है, इनको ATP और Mg++ और S एडेनोसाइल मेथियोनिन की जरूरत पड़ती है एज ए कोफैक्टर। तो इनको तीन चीज़ों की जरूरत है, एक तो ATP की जरूरत है, Mg++ की जरूरत है और S एडेनोसाइल मेथियोनिन की जरूरत है कट करने के लिए, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट को तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है कट करने के लिए। ये जो है इनके पास हाई ATPase एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा ATP इनको चाहिए होता है एक पर्टिकुलर कट करने के लिए। ये मोर देन 10,000 ATP मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक सिंगल फास्फोडाइएस्टर क्लीवेज के लिए। एक सिंगल कट करने के लिए इनको मोर देन 10,000 ATP की जरूरत पड़ती है। और ये जो है क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन क्लीवेज कहीं से भी कर देते हैं। तो ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन जो है क्रिएट करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स की ये हेट्रोजेनस पॉपुलेशन क्रिएट्स करते हैं। मतलब बहुत तरीके के डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसलिए ये अनडिजायरेबल्स होते हैं फॉर जीन क्लोनिंग। तो ये जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं किए जाते हैं, इनको जो है बैक्टीरियल सेल जो होती हैं ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करती हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स जो होते हैं ये वेरी सिंपल होते हैं और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड
कैरी करते हैं। इनके पास सेपरेट इंडोन्यूक्लियेज और मिथाइलेज एक्टिविटी थी, मतलब ये जहाँ पे कट करेंगे उससे हट करके जो है ये मिथाइलेशन एक्टिविटी करेंगे। मिथाइलेज एक्टिविटी इनकी अलग रहती है, जबकि टाइप फर्स्ट की जो है जहाँ पे कट कर रहे हैं वहीं पे मिथाइलेशन कर रहे हैं, तो मिथाइलेशन कर देते हैं जिससे जो है कट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं हो पाता है, तो वो रैंडम कट हो जाता है, नॉन स्पेसिफिक जो है कट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट करते हैं, इसीलिए जो है ये जीन क्लोनिंग के लिए यूज किए जाते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज किए जाते हैं। और ये बहुत ही स्टेबल होते हैं, ये बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनको केवल Mg++ एज ए कोफैक्टर चाहिए होता है, तो ये जो है जीन क्लोनिंग में यूज किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स इज यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग, तो टाइप सेकंड तरीके के जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं यही जीन क्लोनिंग में यूज होते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं ये मोस्टली जो है हेक्सान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन टेट्रा, पेंटा और ऑक्टा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को भी ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स दिए गए हैं, जैसे एलू फर्स्ट हो गया, ई थर्ड हो गया, बाम H1 हो गया, हिंड थर्ड हो गया, इको R1 हो गया। अब ये अलग अलग जगह से लिया गया, जैसे एलू फर्स्ट लिखा है तो अर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस से लिया गया है, ही थर्ड लिखा हुआ है तो हीमोफिलस एजिप्टिकस से लिया गया है, बाम H1 तो बैसिलस एमाइलोइड से लिया गया है, हिंड थर्ड तो ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लिया गया, इको R1 तो ये इसर्सिया कोलाई R1 से लिया गया है। तो अब इनका जो है एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस दिया गया, जैसे कि ये जो एलू1 है ये AGCT को आइडेंटिफाई करता है और यहीं से ये कट करता है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ही थर्ड जो है ये GGCC को आइडेंटिफाई करता है, पहले स्कैन करेगा ये सीक्वेंस मिल जाएगा तो यहीं से कट कर देगा। तो अब बाम H1 जो है ये जो है GGATCC को आइडेंटिफाई करेगा और यहाँ से कट करेगा। अब इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो दो एंजाइम्स है ये दोनों डीएनए सेगमेंट्स को एक सेम लोकेशन पे कट कर रहे हैं, तो जो इंड बनेंगे वो ब्लंट इंड बनेंगे, जबकि बाम H1 जो है ये अलग अलग लोकेशन पे कट कर रहा है, तो जो इंड प्रोड्यूस होंगे ये स्टिकी इंड प्रोड्यूस होंगे। इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप सेकेंड जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं ये जो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं वो पैलिंड्रोम्स होते हैं विथ रोटेशनल सिमेट्री। इसका मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं कि ये जो इसमें होता क्या है कि जो बेस सीक्वेंस होता है इन सेकेंड हाफ ऑफ द डीएनए ये होता है मिरर इमेज ऑफ द इट्स फर्स्ट हाफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि GAA और AAG, तो ये जो है ये सीक्वेंस जो है ये सेकेंड हाफ का क्या है मिरर इमेज है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि CTT जो है ये TTC का क्या है मिरर इमेज है। पैलिंड्रोम्स में क्या होता है जो सेकेंड हाफ होता है डीएनए का वो फर्स्ट हाफ का क्या होता है मिरर इमेज होता है पैलिंड्रोम्स में। ठीक है, अब पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री ये हमको जो है समझना है कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये मतलब होता है कि यहाँ पे हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड्स का फर्स्ट हाफ जो होता है ये सेकंड डीएनए स्ट्रैंड्स का सेकंड हाफ का जो है मिरर इमेज होता है। जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो है इसका मिरर इमेज है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आप जब 5 प्राइम से पढ़ेंगे 5 प्राइम से पढ़ेंगे तो दोनों जो है सेम आपको आएगा। जैसे यहाँ से 5 प्राइम से पढ़िए तो GAA और यहाँ से पढ़ेंगे 5 प्राइम से तो GAA है नहीं, या 3 प्राइम से पढ़ेंगे तो CTT और CTT। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पैलिंड्रोम्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि पैलिंड्रोम्स विथ रोटेशनल सिमेट्री में जो फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड्स होता है इसका फर्स्ट हाफ जो होता है ये सेकंड डीएनए स्ट्रैंड का सेकंड हाफ का जो है मिरर इमेज होता है। ठीक है, या फिर फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड का सेकंड हाफ जो होता है ये सेकंड डीएनए स्ट्रैंड का फर्स्ट हाफ का जो है मिरर इमेज होता है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मतलब क्या नाम है टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स होते हैं ये ऐसे ही सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि पैलिंड्रोम विथ रोटेशनल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एक नल्ला थर्ड एंजाइम जो है दिया गया है टाइप सेकंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम्स है।
ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जैसे नला थर्ड है, ये ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है जो कि इमीडिएटली आउट जो है कट करता है, मतलब जो भी इसका रिकग्निशन सीक्वेंस है इसके अलग जो है ये कट करता है, मतलब इमीडिएटली अलग जो है इसके कट करता है, जबकि अभी तक आपने जो देखा वो जो भी सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं वहीं पे कट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत दूर कट कर रहा है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के पास ही कट कर रहा है, ठीक है। तो टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के विद इन या फिर उसके आसपास ही कट करते हैं, उससे दूर कट नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं ये दो तरीके के कट करते हैं, एक तो स्टैगर्ड कट, दूसरा जो है इवन कट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है इवन कट। पहले हम लोग स्टैगर्ड कट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो इवन कट को डिस्कस करेंगे। स्टैगर्ड कट का मतलब क्या होता है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और जो डीएनए स्ट्रैंड्स है डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है इसको अलग अलग लोकेशन पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इको R1 जो है ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है नहीं, दो अलग अलग लोकेशन पे डीएनए को कट कर रहा है। तो इससे क्या होता है स्टिकी इंड प्रोड्यूस होते हैं, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, या ये जो डीएनए है ये आपस में खुद अटैच हो सकते हैं, तो ये स्टिकी नेचर के होते हैं। जो स्टैगर्ड कट होता है इससे जो है स्टिकी इंड या फिर कोहेसिव इंड प्रोड्यूस होते हैं या फिर प्रोट्रूडिंग इंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जबकि इवन कट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इवन कट में क्या है कि जो भी डीएनए है दोनों स्ट्रैंड जो है एक सेम लोकेशन पे कट होंगे। तो इससे क्या होता है जो फ्लश इंड या फिर ब्लंट इंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लंट इंड या फिर फ्लश इंड, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे हीट हर्ड है ना, हीट हर्ड एंजाइम्स है, ये जो है इस सीक्वेंस को स्कैन कर रहा है, जब तक इसको GGCC नहीं मिल जाएगा तब तक ये इसको स्कैन करेगा, तब तक ये इसको स्कैन करेगा, और जब ये सीक्वेंस इसको मिल जाएगा तो जो है यहाँ से इसको देखिए ये यहाँ से कट करता है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये यहाँ से कट कर देगा। अब दोनों जो है सीक्वेंस जो डीएनए के हैं स्ट्रैंड जो है वो एक ही सेम लोकेशन पे कट होंगे, तो इससे जो इंड बनेगा वो ब्लंट इंड बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो है डबल स्टैंडर्ड मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं नहीं, तो यहाँ पे स्टिकी इंड नहीं है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड्स नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई चीज ऐड नहीं कर सकते। इसको ऐड कराने के लिए आपको अडेप्टर या फिर लिंकर लगाना पड़ेगा। अडेप्टर या लिंकर होता क्या है ये हम लोग अपनी अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ब्लंट इंड आपको समझ में आया, स्टिकी इंड आपको समझ में आया। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप थर्ड जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। ये जो है क्या होता है इनको ATP और Mg++ एजिक को फैक्टर चाहिए होता है काम करने के लिए, और ये एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट जो है शो करते हैं, मतलब ये जो है कहीं भी आइडेंटिफाई करेंगे और कहीं भी कट करेंगे, और इनके पास ATPase एक्टिविटी नहीं होती है, जबकि इनको ATP और Mg++ एजिक को फैक्टर चाहिए होता है कट करने के लिए। इसमें जो है HGA फर्स्ट, MBO थर्ड और FOK फर्स्ट, ये सभी जो है एंजाइम्स हैं टाइप थर्ड तरीके के हैं नहीं। इको P1, इको P15 ये भी जो है टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स में आते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है जीन क्लोनिंग के लिए यूज नहीं होते हैं, केवल टाइप सेकंड जो है यही यूज होते हैं, ठीक है।